नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। कन्या राशि वाले इस वक्त काफी परेशानी से गुजर रहे हैं। या तो आपके परिवार का कोई मसला है, आपका कोई रिश्ता टूटा है, या आपको अपने परिवार की चिंता है, या फिर आप अपने परिवार में अपनी फैमिली में खुश नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, कुछ था जिस पर आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाई हुई थी। आपको उम्मीद थी कि आपका काम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब इसको लेकर काफी बर्डन में हैं। आपको लग रहा है कि अब आप लूज कर ही जाएंगे। या तो ये कोई परिवार का मसला था, या फिर किसी तरह की बैटल थी जिसे आपको जीतना ही था, पर अब आप लूज कर रहे हैं। आपने जो भी प्लान बनाया था वो प्लान पूरा नहीं हो पा रहा। इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, दिन रात इसी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। पर हाँ, अब आपको इतना भी पता है कि आगे कोई डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, चाहे ये आपके काम कारोबार को लेकर हो या फिर आपके रिश्तों को लेकर। आपके पास ऑप्शंस हैं और अब आपको किसी एक को चुनना है, और यही बात आप पर भारी पड़ रही है। अगर आपकी सिचुएशन भी इसी तरह से है, आप भी किसी डिसीजन को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या चॉइसेस हैं और आप क्या डिसीजन है जो बना नहीं पा रहे। आप में से बहुत सारे लोगों के पास दो चॉइसेस हैं। एक शायद वही है जिस पर आप अटके हुए हैं, जिसको छोड़ नहीं पा रहे, उसी की तरफ बार बार जा रहे हैं, पर हाँ, कोई सक्सेस नहीं मिल रही। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि ये सिचुएशन इसी तरह अटकी हुई है, आगे भी शायद कुछ नहीं होगा। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो हाँ, आप इसको यहीं पर खत्म कर सकते हैं, आगे मूव ऑन करने का सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसी तरह अटके रहेंगे तो खुद को ही दर्द देते रहेंगे। पर हाँ, अगर अभी भी आप मान नहीं पा रहे तो हाँ, आप और इंतजार कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा ही कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों के पास एक और चॉइस है, जो आप ही का स्पाउस हो सकता है, आप ही का पास्ट का कोई रिश्ता हो सकता है। शायद आप जानते हैं कि ये इंसान आपके बिना स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और वो आपको लूज नहीं करना चाहता। शायद वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि आपका रिश्ता उनके साथ सही हो जाए, पर आप इस बारे में श्योर नहीं हैं। हो सकता है आपका पास्ट इतना अच्छा नहीं गुजरा, या फिर आपको आगे भी परेशानियां ही दिख रही हैं, इसीलिए आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप भी श्योर नहीं हैं, तो हाँ, कोई डिसीजन मत बनाइए। इनके साथ रिश्ते में जाना अगर आपको सही नहीं लग रहा तो रुक जाइए। जरूरी नहीं होता कि आपको कोई चॉइस बनानी ही है। कोई भी चॉइस तब बनाइए जब आप किसी चीज के लिए श्योर हों। तो इस वक्त आप जानते हैं कि आप खुश नहीं हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं। आप नई परेशानियां लेने के लिए इस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, ना ही अपनी सेहत की तरफ से, ना ही इमोशनली और ना ही फाइनेंशियली, क्योंकि अभी तक आपने काफी ज्यादा डाउनफॉल देखा है। आप वहीं से उभर नहीं पाए हैं। आप नई परेशानियों को इनवाइट नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहले खुद को हील करिए, खुद को स्टेबल करिए। जब आप अपने चॉइसेस के बारे में पूरी तरह क्लियर हो जाएं,
जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे आपका स्पाउस है या कोई पास्ट का रिश्ता, आपको उनके बारे में पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि इनके साथ रिश्ता सही करना सही भी है या नहीं, तब कोई चॉइस बनाइएगा। अगर आप श्योर नहीं हैं कि इनके साथ रिश्ते में जाना आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तो अभी कोई कदम मत उठाइए। आप सबसे पहले खुद का सोचिए, खुद को सही करिए, इमोशनली बैलेंस करिए और उसके बाद ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि ये वक्त शायद आपके लिए कोई फैसला करने का नहीं है। पर यह बात भी है कि जिस चीज पर अटके हुए हैं वहां पर बार बार कोशिश मत करते जाइए। हो सकता है कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपने सब कुछ करके देख लिया। हो सकता है ये चीज नहीं बननी है, आपको नहीं मिलनी है, तो बार बार खुद को हर्ट मत करिए। बाकी फिर भी आपको समझ ना आ रही हो, आप इस चीजों से बाहर निकलना ही चाहते हो, कोई डिसीजन बनाना ही चाहते हो, तो किसी से कंसल्टेशन लीजिए, किसी से मदद जरूर लीजिए, ताकि आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।